नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट का गठन हो चुका है। कैबिनेट ने पहला फैसला भी अपना ले लिया है। इसके अलावा 100 दिन का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। वहीं दोस्तों, मंत्रियों ने शपथ ले ली है और सभी को मंत्रालय बांट भी दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली बैठक में क्या फैसला लिया है, साथ ही 100 दिन का रोड मैप किस तरीके से तैयार किया है और प्रधानमंत्री के मंत्रियों में कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है। सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, मोदी कैबिनेट का पहला फैसला 3 करोड़ नए घर बनेंगे, प्रधानमंत्री आवास के तहत मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहला काम किया वह किसानों के लिए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसानों की 17वीं किस्त जो कि किसान सम्मान निधि के तहत जारी की जाती है उसको जारी कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने पहली बैठक में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा। दोस्तों, इस स्कीम के तहत पिछले 10 सालों में कुल मिलाकर 4.21 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है। मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार 10 जून को प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। पीएम ने पहली फाइल पर साइन किए। 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला और पहला कार्य किया। 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को मंजूरी देने के साथ दोस्तों, इसके तहत केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किस्त को मंजूरी दी। वहीं दोस्तों, सोमवार को पीएमओ पहुंचने पर कर्मचारियों ने मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि वे बताएं कि कामकाज को और बेहतर, तेज और अच्छे स्केल पर कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले मोदी ने रविवार 9 जून की शाम को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 11 सहयोगी दलों के हैं। मंत्रिमंडल में 32 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। इनमें एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमार स्वामी और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल है। दोस्तों, जाने कौन से राज्य से कितने मंत्रियों ने शपथ ली है, तो दोस्तों एक एक करके जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। बिहार से 8, महाराष्ट्र से 6, गुजरात से 6, कर्नाटक से 5, मध्य प्रदेश से 5, राजस्थान से 4, आंध्र प्रदेश से 3, ओडिशा से 3, हरियाणा से 3, झारखंड से 2, पश्चिम बंगाल से 2, केरल से 2, असम से 2 और कई राज्य ऐसे हैं जहां से एक मंत्री ने शपथ ली है। उनकी संख्या 9 है। वहीं दोस्तों, जाने मोदी कैबिनेट ने पहले 100 दिनों में कौन कौन से कामों के लिए एक्शन लिया है। उससे पहले जान लेते हैं कि आज कौन से मंत्रालय को कौन से मंत्री को दिया गया है। दरअसल दोस्तों, इसकी घोषणा अभी अभी कुछ देर पहले ही हुई है। अमित शाह को गृह एवं सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। निर्मला सीतारमण को वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के लिए मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर को आवास, शहरी मामले, ऊर्जा, एचडी कुमार स्वामी जेडीएस को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, पीयूष गोयल को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा, जीनत राम मांझी जो कि हम से आते हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, लल्लन सिंह जो जेडीयू से आते हैं उनको पंचायती राज, फिशिंग, पशुपालन और डेयरी उद्योग दिया गया है। जबकि सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राम मोहन नायडू जो कि टीडीपी से आते हैं उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। जुएल ओराव को आदिवासी मामले, गिरिराज सिंह को कपड़ा, अश्विनी वैष्णव को रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यावरण, अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास दिया गया है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य, अल्पसंख्यक मामले, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मनसुख मांडविया को श्रम, रोजगार, युवा और खेल मंत्रालय, जी किशन रेड्डी को दिया गया है कोयला और खनन, चिराग पासवान जो कि एलजीपी से आते हैं उनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। जबकि
CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। यानी दोस्तों ये कुल मिलाकर 30 मंत्री हैं जिनको कैबिनेट मंत्री और मंत्रालय मिले हैं। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोदी कैबिनेट की पहले 100 दिनों में क्या एक्शन लेने की तैयारी है। दरअसल दोस्तों दैनिक भास्कर ने बीजेपी में अपने सूत्रों से इस प्लान की डिटेल हासिल की है। इनके मुताबिक इन मुद्दों पर 100 दिनों में एक्शन लेने की तैयारी थी। पहला, वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना। पैलेस ऑफ वर्शिंग एक्ट में बदलाव। दिल्ली मास्टर प्लान। वक्फ बोर्ड को खत्म करना। महिला आरक्षण। 70 साल के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज। पेपर लीक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानून। CAA का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन। यूनियन बजट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जनगणना 2026 में परिसीमन होना। लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ तक ले जाना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। किसानों के लिए ऑयल सीड्स और पल्सेस पर ध्यान देना। भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देना। स्केल स्कोप स्पीड स्किल के एजेंडे पर काम करना। दरअसल दोस्तों इस प्लान को मोदी सरकार ने चुनाव से 1 महीने पहले बनाया था। पीएम मोदी इसके बारे में कहते हैं कि चुनाव से 1 महीने पहले मैंने 5 साल का प्लान बनवाया और उसमें से 100 दिन का प्लान निकालने को कहा। इस पर प्रायोरिटी के हिसाब से काम होगा। प्लान में मैंने 25 दिन और जोड़ दिए हैं। देश भर के युवा रोड मैप पर सुझाव दे रहे हैं। मैंने तय किया है कि 100 दिनों के अलावा 25 दिन युवाओं के सुझाव पर अमल के होंगे। दोस्तों 20 मई को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बातें कही। लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी ने साफ कर दिया था कि वे नई सरकार के अगले 100 दिनों के प्लान पर काम कर रहे हैं। 100 दिन के एजेंडे में एग्रीकल्चर, फाइनेंस, डिफेंस में जरूरी सुधार और जल्द पूरे किए जाने वाले प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। सरकार के टॉप एजेंडे में शामिल सुधारों में सेना में थिएटर कमांड तैयार करना भी है। दोस्तों आपको बता दें भाजपा इन चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी। 100 दिन का एक्शन प्लान भी इसी उम्मीद पर बनाया गया था। भाजपा को बहुमत मिलेगा। वहीं दोस्तों नतीजों में भाजपा 400 सीटें तो दूर, बहुमत का 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। एनडीए को बहुमत तो मिल गया लेकिन साथ मिले गठबंधन के 2 मजबूत साथी टीडीपी और जेडीयू, इनके बिना फिलहाल बहुमत नहीं है और इन्हें इस 100 दिन के प्लान में से कई चीजें मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड, CAA, NRC, पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने, मुस्लिम रिजर्वेशन और वन नेशन वन इलेक्शन पर विरोध दर्ज कराते रहे हैं। हालांकि भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करेगी लेकिन किसी की भी गैर जरूरी मांगों के आगे नहीं झुकेगी। वहीं भाजपा ने प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया है और छोटे दलों समेत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से बात की जा रही है। ऐसे में अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो गठबंधन को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार के लिए गठबंधन तोड़ने के बाद में सरकार चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एक तरह से संयुक्त बैठा हुआ है और सरकार बनाने के लिए किसी भी अवसर को खोने से बचेगा। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में आप और कौन सी घोषणा चाहते थे जो कि सबसे पहले कर देनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही इस तरह की काम की खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।